हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे जो कार्डियक या सिस्टमिक मॉनिटरिंग डिवाइसेस आती हैं, चाहे वो एक्टिविटी मॉनिटरिंग डिवाइस हो, बीपी मॉनिटरिंग डिवाइस हो, आपकी फिटनेस मॉनिटरिंग डिवाइस हो, कैलोरी बर्न मॉनिटरिंग डिवाइसेस हो, अरिथमिया मॉनिटरिंग डिवाइसेस हो, हार्ट की पल्स और सैचुरेशन की मॉनिटरिंग डिवाइसेस हो। अलग अलग तरह के आजकल वेयरिंग या पहनने वाले वेरेबल सेंसरिंग डिवाइसेस आती है। तो ये चीज़ें कितनी इफेक्टिव है, कितनी अच्छी है, कितनी यूज़फुल है, इनके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं और कितना हम इनकी फाइंडिंग्स पर रिलाई कर सकते हैं, आज उस चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। देखिए, वेरेबल डिवाइसेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी को ये ट्रैक करते हैं। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आप जैसे मॉर्निंग में चलने को, दौड़ने को जा रहे हैं, कुछ काम करने को जा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि आप कितना चल पा रहे हो। कई बार क्या होता है, जैसे कई लोग बोलते हैं मैं तो दिन भर में ऑफिस में दिन भर ही चलता रहता हूँ, मेरा तो काम ही ऐसा है कि दिन भर चलने का होता है। पर एग्जैक्टली आप कितना चल रहे हो, क्या जो आप चल रहे हो वो 2-5 किलोमीटर हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, क्या आप को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चल रहे हो लेकिन वो एक्चुअल में उतना कैलोरी बर्न आपका दिन भर में हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अगर हम कोई प्रॉपर अनसाइंटिफिक वे में उसको अगर हम डिस्कशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा वेग रहता है लोगों का फाइंडिंग्स, और लोगों का एक वेग असेसमेंट रहता है कि मैं शायद 5 किलोमीटर चल लेता हूँ, मैं 10 किलोमीटर चल लेता हूँ। पर ये वेरेबल डिवाइसेस या घड़ी के फॉर्म में या सेंसर डिवाइसेस जो आती है, जिनको ब्रेसलेट की तरह से आप पहन सकते हो या बॉडी में अलग अलग किसी को शोल्डर वगैरह पे भी बांध सकते हो, इस तरह के सेंसर डिवाइसेस को। तो ये आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं कि आप कितना दिन भर में चल रहे हो, एग्जैक्टली आपने लगभग कितने कदम चला। हाँ, इसमें कई बार थोड़े एरर जरूर आते हैं। कई बार क्या आप मैं काफ़ी मेरे स्मार्ट वॉच में भी देखता हूँ कि अगर मैं गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूँ तो उस टाइम पे भी वो काउंट कर लेता है कि आप कुछ चल रहे हो, तो वो कई बार गलत आ जाता है। लेकिन फिर भी ये काफ़ी एक असेसमेंट अच्छा आपको देता है कि आपने दिन भर में कितनी एक्सरसाइज की, कितना कैलोरी बर्न किया, कितना ट्रैवल किया। कई बार तो ये आपको एक टारगेट दे देता है कि आपने कल 20,000 कदम चले थे, आज आपने 12,000 चले, तो आपको उतना एक्स्ट्रा चल के उसको कवर अप करना है। तो आपको एक मेजरमेंट मिल जाता है, एक अंदाज मिल जाता है, जो कि आपके रेगुलर असेसमेंट जो आप अंदाज से करते हो बिना किसी डिवाइस के, उससे काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट आपको असेसमेंट देगा, काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स देगा। और प्लस कई बार इसमें छोटे मोटे अलार्म्स भी रहते हैं, या थोड़े बहुत आपको ये बीच में वाइब्रेट करके याद भी दिलाता रहता है कि आप काफ़ी घंटे से बैठे हुए हो, आपको थोड़ी एक्टिविटी करनी चाहिए। तो जैसे मेरी वॉच भी कई बार मैं कंसल्टेशन वगैरह में अगर बैठा हूँ काफ़ी देर से, अगर कोई एक्टिविटी नहीं हुई है तो वो बीच बीच में अलार्म देती रहती है कि आप लंबे समय तक बैठे हो, आपको थोड़ी एक्टिविटी करनी चाहिए, चलना फिरना चाहिए। तो ये चीज़ें थोड़ी अच्छी है जो कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए और एक्टिविटी प्रमोट करने के लिए इंकरेज करती है, जो कि इनका अच्छा पार्ट है। नेक्स्ट है कि हार्ट रेट को मॉनिटर करती है। तो ये काफ़ी एक्यूरेटली या पल्स के हिसाब से आपको बता सकती है कि आपकी लगभग हार्ट रेट कितनी चल रही है, आपकी रेस्टिंग के दौरान हार्ट रेट कितनी है, एक्सरसाइज के दौरान कितनी है, और एक्सरसाइज के कुछ देर के बाद जब नॉर्मल कंडीशन पे आप आ जाते हो तो कितनी है। कई बार इसमें अरिथमिया सेंसर्स भी रहते हैं, जो अगर हार्ट का रिदम अगर अनस्टेबल चल रहा है तो वो भी आपको सेंस करके बता सकती हैं कि आपका रिदम अनस्टेबल है, यानी बीच में कोई एक्टोपिक्स आ रहे हैं कि नहीं, कोई अबनॉर्मल इंपल्सेस आ रहे हैं कि नहीं, कोई एट्रियल फिब्रिलेशन जैसे अरिथमियास तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन और ये सब चीज़ें क्या है, एक्टोपिक्स क्या है, आपको जब तक बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हो या जब बहुत ज़्यादा आपको खराब ना लगे, बहुत पैल्पिटेशन नहीं हो, आपको पता नहीं चल पाता कि अंदर क्या चल रहा है। तो कई बार ये चीज़ें मिस हो जाती है, और कई बार कई एपिसोड्स एट्रियल फिब्रिलेशन के या कई एपिसोड्स अरिथमियास के, एक्टोपिक्स के आप मिस आउट कर जाते हो। अंदाज नहीं बैठ पाता कि आप कितने बार आपको इस तरह के सीरियस एपिसोड्स हो रहे हैं। ऑब्वियसली हर एक टॉपिक को तो आप बैठ के गिन नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट आपका एक असेसमेंट बेटर बन पाता है अगर आप इस तरह के डिवाइसेस को यूज़ करते हो, तो कि वो आपके लगभग 80 to 90% प्रेडिक्टिव वैल्यू के साथ थोड़े डेंजरस अरिथमियास को डिटेक्ट कर सकता है। पर ऑब्वियसली ये हर सेंसर डिवाइसेस में ये फैसिलिटीज़ नहीं होती, सिलेक्टेड आपको उस तरह से कार्डियक मॉनिटरिंग डिवाइसेस लेनी पड़ेगी जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। बहुत सारे जो जिम ट्रैकिंग डिवाइसेस है वो खाली आपकी वॉकिंग और एक्सरसाइज को ही प्रेडिक्ट करते हैं, थोड़ा बहुत पल्स को प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन उनकी एक्यूरेसी अरिथमिया के डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो अरिथमिया डिटेक्शन के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन डिवाइसेस आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कोई सैचुरेशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस भी रहते हैं, वो भी आपको रफली बता सकते हैं कि आपका ओवरऑल सैचुरेशन कितना रह रहा है। कोविड टाइम्स में काफ़ी यूज़फुल था, क्योंकि कोविड टाइम्स में क्या बिना पेशेंट को पता चले भी लोगों का सैचुरेशन डाउन हो जाता था। तो वो टाइम पे या इस तरह की बीमारियां जिससे आपका बेसलाइन सैचुरेशन ड्रॉप होता है, तो आपको पता चल सकता है कि कई बार क्या है, पेशेंट का सैचुरेशन ड्रॉप होता है, उसको उतना पता नहीं चलता जब तक कंडीशन बहुत बिगड़ नहीं जाती है या सैचुरेशन बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो जाता। तो इस तरह के सेंसर्स आपको थोड़ा सा एक्टिवली बता सकते हैं कि आपका कोई सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, कोई सीरियस प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डॉक्टर को जाके दिखा सकते हो और बीमारी का वजह पता करवा सकते हो। इसके अलावा अगर कोई कार्डियक प्रॉब्लम्स है, कोई हार्ट ब्लॉक्स या कंडक्शन एरिथमियाज, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आपको
डायरेक्टली पता कर सकते हैं आप इससे। और ये सारी चीज़ें रिमोटली टेलीमेडिसिन के द्वारा आपके डॉक्टर को ट्रांसमिट भी करी जा सकती है। वैसी फैसिलिटी के डिवाइसेस भी आते हैं कि आपके जो रिकॉर्डिंग है सेंसर से डिटेक्ट हुआ वो डायरेक्टली ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन के थ्रू या इनके अंदर इनबिल्ट जो ई सिम रहती है उसके द्वारा ये डायरेक्टली वो डेटा को आपके डॉक्टर को या मॉनिटरिंग के जो सेंटर्स होते हैं, कई वॉचेस वगैरह में ऐसा रहता है कि उनके इन कस्टमर सेंटर डिवाइस वो रहते हैं जहाँ पे टीम ऑफ टेक्नीशियंस रहते हैं, जो कि अगर इस तरह का कोई भी अलार्म किसी भी मॉनिटर के उसमें आता है या किसी भी घड़ी में या अलार्म सिस्टम में अगर ऐसा कुछ भी डिटेक्ट होता है तो वो आपके डॉक्टर को एक साइड बाय साइड एक ऑनलाइन मैसेज भेज देते हैं कि भाई आपके पेशेंट को ये प्रॉब्लम हुआ है, आप चाहें तो उसको कंसल्टेशन के लिए बुला सकते हैं या पेशेंट को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं वाया मैसेज कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। पेशेंट के डॉक्टर को भी हेल्थ टीम को सबको इन्फॉर्मेशन जा सकती है कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, आप उसका ध्यान करें या उसको बुला लें या उसको मैनेज कर ले। तो ये थोड़ा सा एक टेलीमेडिसिन का भी एडवांटेज हो जाता है कि वो चीज़ें आपको यहाँ आप किसी रिमोट एरिया में बैठे हो जहाँ बड़े नेट की फैसिलिटी है लेकिन डॉक्टर्स की फैसिलिटी बहुत दूर है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली आपका डेटा किसी ऐसे सेंटर में ट्रांसमिट कर सकते हो जो बहुत दूर है, आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर भी हो सकता है, तो वहाँ पे वो मॉनिटर किया जा सकता है और आपको प्रॉबेबली टाइम टू टाइम आपको हेल्थ के लिए इंटीमेशंस आ सकते हैं, आपको क्या करना है, किस तरह की मेडिसिन लेनी है, उस तरह की चीज़ें भी मैनेज करी जा सकती है। इस तरह के सेंसर्स में कुछ इश्यूज़ रहते हैं, अलग अलग तरह के सेंसर्स आते हैं, अलग अलग कॉस्ट रेंज में आते हैं। जो कुछ हाई क्वालिटी सेंसर्स आते हैं जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, वो थोड़े ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, उनको रेगुलर यूज़ के लिए कॉमन आदमी को यूज़ करना इतना मुश्किल पड़ता है क्योंकि वो कॉस्टली आते हैं। और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें ऐसी तो है नहीं कि एक बार आपने खरीद लिया तो लाइफ लॉन्ग चलेगी, हर 2-3 साल में इनको अपग्रेड करना पड़ता है, तो एक एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ों की बैटरी लाइफ भी प्रॉब्लम रहती है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, कई बार शॉर्ट बैटरी लाइफ होती है, जितने ज़्यादा उसमें सेंसर्स होंगे या जितने ज़्यादा ट्रैकिंग की फैसिलिटी होगी उतने ज़्यादा इसमें बैटरी लाइफ कंज्यूम जल्दी होगी। तो फिर वैसे केस में क्या है, कई बार सुबह से शाम तक में बैटरी डिप्लीट हो गई, मैक्सिमम एक दिन बैटरी चल रही, आप चार्ज करना भूल गए तो आधे दिन आप पहन रहे हो, आधे दिन आप नहीं पहन रहे हो, आधे दिन वो घड़ी का काम भी नहीं कर पा रही क्योंकि बैटरी डिप्लीट हो गई। मेरी वॉच के साथ भी काफ़ी प्रॉब्लम इस तरह का रहता है कि कई बार बैटरी डिप्लीट हो जाती है, 24 से 48 घंटे मैक्सिमम बैटरी चलती है, जबकि मैं बहुत कम तरह के यूज़ करता हूँ, उसके बावजूद भी 24 to 48 आवर्स मैक्सिमम बैटरी चलती है, तो बार बार चार्ज करने का एक इशू रहता है। तो ये हिकअप रहता है कि आपकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, खासकर रात को सोते टाइम भी कितने लोग हैं जो सेंसर पहन के सोते हैं, यूजली लोग नहीं सोते हैं, तो इसके वजह से भी कई बार मिस आउट हो जाती है चीज़ें। नेक्स्ट है कि डेटा जो क्वालिटी कलेक्ट हो रहा है वो भी कई बार बहुत एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि कई ऐसे सेंसर्स भी आते हैं जो ईसीजी भी मॉनिटर कर सकते हैं, कई ऐसे सेंसर्स भी आते हैं जो सैचुरेशन मॉनिटर कर सकते हैं, कई ऐसे सेंसर्स भी आते हैं जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, पर इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि इनका जो बाकी डिवाइसेस से जो की जितनी एक्यूरेसी रहती है, अगर मान लीजिए ईसीजी आपने 12 लीड्स चेस्ट पे लगा के किया और वहीं हाथ की घड़ी पे एक सेंसर है उससे आपने ईसीजी को ट्रैक करने की कोशिश की, तो वो बहुत इनएक्यूरेट आपको डेटा देगा, क्योंकि वो 12 लीड ईसीजी जितनी एक्यूरेसी जो है, जितना सारे लेवल से जो आपको एक प्रॉपर रिदम स्ट्रिप और प्रॉपर सारे ईसीजी के एंगल्स का इंटरप्रिटेशन वो आपको जो दे सकती है, वो आपको नहीं मिलेगा। ब्लड प्रेशर में भी क्या है कि कई बार बहुत ज़्यादा वेग रीडिंग्स भी आ जाती है, कई बार क्या है कि ठीक ठाक एक्यूरेट आता है, कई बार 1-2 एक्टोपिक्स भी आ जाए तो रीडिंग बिल्कुल इनएक्यूरेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशंस मिलने के चांसेस हैं। तो इनकी डेटा एक्यूरेसी के लिए बहुत ज़्यादा बड़े ट्रायल्स या स्टडीज़ अभी तक एटलीस्ट मुझे नज़र में नहीं आए कि जो ये शो कर सके कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, और इनका जो डेटा है वो रेगुलर मेथड जिससे हम चेक करते हैं उनसे बिल्कुल रिप्रोड्यूसिबल है, एग्जैक्टली वैसे ही वैल्यूज़ आ रहे हैं, वैसा अभी तक कोई बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। और इनका कंप्लायंसेस भी पर्टिकुलरली थोड़ा सा इशू रहता है लोगों का, कि कोई लोग पहनते हैं, कई लोग 4 दिन पहनते हैं, 5 दिन नहीं पहनते, तो वैसा भी कई लोग का इशू रहता है, जिसकी वजह से कई बार आपका जो टोटल, अगर आप कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चाहो कि इस बंदे को इतने महीने में इतने बार बीपी शूटअप हुआ, इतने बार अरिथमिया हुआ, इतने बार एक्टोपिक्स हुआ, तो अगर आप कंटिन्यूसली पहनोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आपको कितने बार उसकी अरिथमियाज, एक्टोपिक्स या प्रॉब्लम्स हुआ। तो वो कंप्लायंस भी एक इशू हो जाता है कि 24/7 उसको पहन पाना कंटिन्यूस लाइफ टाइम बड़ा मुश्किल है, ज़्यादातर लोग एटलीस्ट नहीं पहन पाते, इसलिए इसकी एक्यूरेसी वैसे भी थोड़ी डाउटफुल होती है। एक वेरेबल कार्डियक पैच के साथ एक अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की एक स्टडी थी जिन्होंने एट्रियल फिब्रिलेशन में असेसमेंट किया था, तो उनका सेंसिटिविटी 93.7 था और स्पेसिफिसिटी यानी एक्यूरेसी जितना से वो प्रेडिक्ट कर रहे थे वो 84% था, तो 10-15% तक का एरर इसमें देखा जा सकता है। इसके अलावा एक यूरोपियन जर्नल में भी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें वेरिएबल डिवाइसेस को वेंट्रिकुलर अरिथमिया
के पेशेंट्स में डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने असेसमेंट किया था, तो वो कुछ हद तक एक्यूरेटली बता पा रहे थे, लेकिन 100% एक्यूरेट उनका असेसमेंट नहीं था। ये सारे ही वेरेबल डिवाइसेस उन लोग के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं या उनके लिए उतने एक्यूरेट नहीं है जिनको ऑलरेडी पेसमेकर्स या AICD डिवाइसेस लगाए गए हैं। रादर ये AICD डिवाइस और पेसमेकर डिवाइस में वैसे भी रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है जो कि खुद ही मेजर कर लेता है। उन लोग के केस में ये अरिथमियाज को मॉनिटरिंग करने के लिए वेरिएबल डिवाइसेस उतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते। बस हाँ, उनका एक एडवांटेज ज़रूर होता है कि पेसमेकर्स वगैरह में जब आप खाली डिटेक्शन कर रहे हो या जब आप वांड से चेकिंग कर रहे हो, वहाँ पे आपको ही पता चलेगा बैक डेट पे कि इस दिन को इतने बजे पेशेंट को प्रॉब्लम हुआ था। जो वेरिएबल डिवाइसेस है वो एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग प्रोवाइड करते हैं, तो पेशेंट का तुरंत डेटा डॉक्टर के पास ट्रांसमिट हो जाता है, पेशेंट का तुरंत डेटा हेल्थ केयर सेंटर में चला जाता है। तो अगर अरिथमिया कोई भी डिटेक्ट हो रहा है या प्रॉब्लम डिटेक्ट हो रहा है तो उसमें कंडीशन बिगड़ने से पहले आपको पता चल जाएगी। उसमें ये माता पच्ची नहीं होगी कि आपको टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा, टेक्नीशियन सारी चीज़ें चेक करेगा, मशीन की रीडिंग्स को चेक करेगा, तब जाके वो बैक डेट पे बता पाएगा कि 4 दिन पहले जो प्रॉब्लम हुआ था वो क्या था। क्योंकि कई बार क्या है, टेक्नीशियंस इतनी इजीली मिलते नहीं, क्योंकि एटलीस्ट इंडिया में तो एज ऑफ नाउ ऐसा ये है कि एक स्टेट में अलग अलग जोन्स के हिसाब से होते हैं, एक स्टेट में 4 या 5 टेक्नीशियन मैक्सिमम होते हैं। तो अलग अलग जगह पे अगर पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो सब जगह इनका रीच कर पाना इतना ईजी नहीं है। तो इसलिए कई बार रियल टाइम डेटा ये वॉचेस वगैरह के फॉर्म में आपको मिल सकता है। एक्यूरेसी भले कम हो लेकिन आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का फैसिलिटी मिल सकता है, और ऑब्वियसली फिजिशियन के पास डेटा पहुंच जाता है तो फिजिशियन उसको इंटरप्रेट कर सकता है। जबकि मशीन्स वगैरह में जो वेरिएबल डिवाइसेस है उसमें भी वही है कि डेटा निकालना पड़ता है, उसका प्रिंट आउट लेना पड़ता है और बाद में फिर फिजिशियन उसको इंटरप्रेट कर सकता है। मशीन से भी ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट हो सकता है पर उसकी एक्यूरेसी कंपैरेटिवली थोड़ी कम रहती है। ये सारे वेरिएबल डिवाइस का कॉस्ट और एक्सेसिबिलिटी थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतना ईजी टू यूज़ नहीं है। तो इन सब चीज़ों को अगर आपको यूज़ करना है तो उसको आप प्रॉपरली डॉक्टर के से डिस्कस करके या अच्छी तरह से समझ करके यूज़ करें। कॉस्ट कंसर्न्स और इंटेलिजेंस पेशेंट का ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है। हर पेशेंट जो बहुत दूर दराज एरिया में रह रहा है, जिसका एजुकेशन लेवल उतना अच्छा नहीं है, जिसने सारी साइंटिफिक चीज़ें नहीं देखी है, जिसको स्मार्टफोन्स वगैरह इतने अच्छे से यूज़ करते नहीं आता, जो कि इंडिया में काफ़ी पॉपुलेशन में एटलीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि लोग भले सिंपल फोन्स यूज़ कर पाते हैं पर स्मार्टफोन के लिए उतना यूज़ नहीं कर पाते। मेरे खुद के ही कई पेशेंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं कि मेरे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, तो वो बोलते हैं कि सब यूट्यूब तो यूज़ करते नहीं आता, मेरा लड़का बता देगा, उसको आता होगा, मेरे को तो नहीं आता। वो सिंपल फोन्स, पुराने जनरेशन के फोन्स यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स भी नहीं यूज़ करते। तो वैसे लोग के लिए ये सब चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए ये टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसके लिए काफ़ी इंटेलिजेंस लेवल चाहिए। क्योंकि पेसमेकर्स वगैरह के डिवाइसेस में एटलीस्ट ऐसा नहीं है, वो तो जिसको भी लगा दो उसमें व्यक्ति को कुछ नहीं करना, खाली डिवाइस मॉनिटरिंग करता रहेगा और बाद में टेक्नीशियन डेटा इंटरप्रेट कर सकता है। पर ये वेरिएबल डिवाइसेस का उतना ज़्यादा यूजेज जो है, उसमें कौन सा अलार्म बज रहा है, क्या हो रहा है, अभी अलार्म किस चीज़ का बज रहा है, उसमें जो सेंसर डिटेक्ट कर रहा है वो क्या है क्या नहीं, उसको यूज़ करने के लिए आदमी को काफ़ी टेक सेवी और एजुकेटेड होने की ज़रूरत है, तो ही वो इसको अच्छी तरह से यूज़ कर पाएगा। हाथ में बांध लिया और उसको कोई यूज़ नहीं किया, उसके डेटा को रीड नहीं किया, तो वैसे भी उसका वैसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलने वाला है। कोई अगर ऐसा डिवाइस हो जो ऑटोमेटिकली डेटा ट्रांसमिट कर रहा है डॉक्टर को और वहाँ बैठ के डॉक्टर इंटरप्रेट कर रहा है, तो वो मे भी थोड़ा सा ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। पर लेकिन आज की डेट में ये सेंटर्स भी उतने अच्छे डेवलप पूरे इंडिया में तो नहीं है कि जिसमें हर का पेशेंट का मोमेंट टू मोमेंट मॉनिटरिंग पॉसिबल है। ये सब के कुछ कॉल सेंटर्स होते हैं जहाँ टेक्नीशियंस वो डेटा को ऑटोमेटिकली मशीन द्वारा इंटरप्रेट करवाते हैं, पर सब जगह पे बहुत डॉक्टर्स अवेलेबल हैं कि डॉक्टर्स के पास इतना वो है कि आपके हर पेशेंट का सारा डेटा रियल टाइम में मॉनिटरिंग हो पाए। वैसा एटलीस्ट पूरे वर्ल्ड ओवर इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो अभी वो फैसिलिटीज़ नहीं उतनी इजीली एक्सेसिबल है। तो आज के टॉपिक में हमने वेरिएबल डिवाइसेस या सेंसर्स के बारे में बात की कि वो कितना एक्यूरेट है और उनकी क्या फैलेसीज है, कहाँ वो फ़ायदा करते हैं, कहाँ वो उतना फ़ायदा नहीं करते। यदि आपकी कोई कमेंट्स कोई सजेशन है तो नीचे से कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। जो लोग बहुत डिटेल वीडियोस नहीं देखना चाहते, सिर्फ 1 मिनट ब्रीफ समरी देखना चाहते हैं, उनके लिए हमने सारे टॉपिक्स का समरी यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील्स के फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं, तो आप उन्हें रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं, उनको अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स और फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।